Hello my dear students. So today's topic of discussion is numerical problems related to osmotic pressure. बच्चों पिछले वीडियो में मैंने आपको osmotic pressure को डिटेल्स में बताया था और मैंने उन सारे फॉर्मूला डिस्कस कर दिए थे। एक बार मैं उन फॉर्मूला को रिमाइंड कराऊंगा और फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, आज हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो जो आपको याद होगा हमने क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला नंबर 1 क्या फॉर्मूला था आपने पढ़ा था, पाई इक्वल टू सी आर टी। बच्चों यहाँ सी क्या है, सी रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी। ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों, यहाँ सी जो है कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी। अच्छा, फॉर्मूला नंबर 2 हमने क्या पढ़ा था, अगर मैं सी का वैल्यू यहाँ डाल दूं, आप तो जानते हो ना मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर मैं इस वैल्यू को इस फॉर्मूला में डाल दूं तो फॉर्मूला क्या होगा, पाई इक्वल टू एनबी अपॉन वी इंटू आर टी होगा। ठीक है, मैं इस फॉर्मूला को और एक्सटेंड कर सकता हूं। अगर मैं n का वैल्यू डाल दूं बच्चों, n इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम, आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर मैं यहाँ इस n का वैल्यू डाल दूं तो फॉर्मूला क्या होगा, पाई इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू आर इंटू टी अपॉन वी। यहाँ वॉल्यूम बच्चों लीटर में लेना है। इस फॉर्मूला का हम लोग बहुत यूज करेंगे और इससे हम लोग सॉल्यूट का मोलर मास निकालेंगे। आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है बच्चों। यहाँ W भी क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट है। R आप जानते हो कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है, वॉल्यूम लीटर में लेना है। सॉल्यूट का मोलर मास है, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये हो गया। अच्छा, मैंने एक फॉर्मूला और डिस्कस किया था इन केस ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इन केस ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन याद करो बच्चों, मैंने क्या फॉर्मूला पढ़ाया था। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, अगर कोई दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, पाई 1 इक्वल टू पाई 2, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मैं बच्चों को यहाँ पाई का वैल्यू डाल सकता हूँ CRT, तो C1RT अगर टेम्परेचर सेम है, C2RT होगा, RT से RT कैंसिल, तो C1 इक्वल टू C2। ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला है। आप C का वैल्यू भी डाल सकते हो। C इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। बच्चों इस वैल्यू को अगर हम यहाँ डाल दें क्या होगा, NB अपॉन V, N1 अपॉन V इज इक्वल टू N2 अपॉन V। N का वैल्यू यहाँ से डाल देते हैं, N इक्वल टू W बाई M, तो बच्चों क्या हो जाएगा, WM अपॉन M1 इंटू V इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू V। मान लो इसका वॉल्यूम V2 है, इसका वॉल्यूम V1, तो V1 और V2। बच्चों ये फॉर्मूला हमारा आ जाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन के केस में। अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम सेम होगा तो V1 से V2 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा और हमारा फॉर्मूला हो जाएगा WM अपॉन M1 इक्वल टू W2 अपॉन M2। अगर वॉल्यूम सेम कांस्टेंट होगा, इफ वॉल्यूम इज फिक्स्ड इज कांस्टेंट। बच्चों अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये दोनों फॉर्मूला से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। तो ये सारे फॉर्मूला अगर आपको ध्यान में हैं तो हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट कर लो। नोट कर लिए, ओके। चलो बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं। मैं इस बोर्ड को दो भाग में डिवाइड कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन of 4.48 gram of a substance of molecular weight। बच्चों इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट
286 ग्राम in 100 cc solution, in 100 cc solution at 298 केल्विन टेम्परेचर। बच्चों ये क्वेश्चन है, आपको निकालना क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। बच्चों क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करना है कि क्या क्या गिवन है, आपको गिवन पैरामीटर्स को नोट करना है। हमने क्या ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा, पाई इक्वल टू आपने क्या पढ़ा, डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी अपॉन एम बी इंटू वॉल्यूम। बच्चों हमेशा लीटर में लेना है। अच्छा इस क्वेश्चन में डब्ल्यू बी आपको पता है, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 4.48 ग्राम। आर का वैल्यू आप जानते हो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। बच्चों ये आर का यूनिट होता है। अच्छा इस क्वेश्चन में एम बी का वैल्यू आपको पता है 286 ग्राम, ये पता है। वॉल्यूम आपको पता है 100 सीसी, 100 सीसी मीन्स 100 मिलीलीटर। आपको वॉल्यूम किस में लेना है, लीटर में। तो मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। therefore वॉल्यूम विल बी 0.1 लीटर। टेम्परेचर आपको पता है 298 केल्विन। बच्चों सारा चीज आपको यहाँ पता है, तो क्या आप ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं निकाल सकते हो। क्या होगा, पाई इक्वल टू डब्ल्यू बी जो 4.48, आर का वैल्यू 0.08, 21 को मैं डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट ले रहा हूँ। टेम्परेचर 298 अपॉन एम बी आपको पता है 286 इंटू टेम्परेचर इज और वॉल्यूम इज 0.1। बच्चों इसको सॉल्व कर लो, दैट विल बी योर आंसर। क्या बच्चों ये क्वेश्चन आसान है कि नहीं? आपको करना क्या था, सिर्फ आपको क्वेश्चन में जो गिवन पैरामीटर्स हैं उसको आपको डिटरमाइन करना है। जो बच्चा ये डिटरमाइन करना जान जाएगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। अब सिंपल कैलकुलेशन है, आप इसको सॉल्व कर लेना। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सबस्टेंस। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए सबस्टेंस। आपको एक सबस्टेंस का अननोन सबस्टेंस है, उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। 100 ग्राम ऑफ सबस्टेंस इन 1 लीटर, 100 ग्राम ऑफ सबस्टेंस इन 1 लीटर कंटेनर, 1 लीटर सॉल्यूशन। develop a osmotic pressure 81 mm of Hg। बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चलो हम लोग इसको देखते हैं। चलो इसमें गिवन पैरामीटर्स क्या क्या है, हमको ऑस्मोटिक प्रेशर पता है। ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ दिया हुआ है 81 mm ऑफ Hg। बच्चों तुरंत हम इसको ATM में चेंज करेंगे, 760 से डिवाइड कर लेंगे। क्योंकि ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि हमारा R का वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है पर केल्विन पर मोल। बच्चों इसीलिए हमने ऑस्मोटिक प्रेशर को भी ATM में चेंज कर लिया। अच्छा हमको इस क्वेश्चन में और क्या पता है, हमको इस क्वेश्चन में क्या बच्चों इसमें टेम्परेचर हमको पता नहीं है क्या, है 27 केल्विन। यहाँ पे टेम्परेचर भी है बच्चों 27 केल्विन टेम्परेचर। टेम्परेचर हमको पता है 27 केल्विन। और क्या पता है हमको, 100 ग्राम सबस्टेंस। वेट ऑफ सॉल्यूट पता है 100 ग्राम है। और क्या हमको निकालना क्या है बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट। ये भी हमको फाइंड आउट करना है। चलो फॉर्मूला लगाते हैं, पाई इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी अपॉन एम बी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। बच्चों यहाँ पाई पता है हमको 81/760, डब्ल्यू बी 100 हमको पता है, आर का वैल्यू हम जानते हैं, टेम्परेचर 27 केल्विन, एम बी हमको फाइंड आउट करना है। और वॉल्यूम दिया हुआ है क्वेश्चन में, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है बच्चों, 1 लीटर। यहाँ वॉल्यूम भी आपको पता है 1 लीटर। चलो बच्चों यहाँ से एम बी निकाल लेना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या होगा 81 इंटू एम बी इज इक्वल टू 760 इंटू 100 इंटू 0.08 इंटू 27 एंड देयरफॉर एम बी इज इक्वल टू अपॉन 81। बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिए, दैट विल बी योर आंसर।
तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको क्या निकालना था, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना था। इस क्वेश्चन में ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, आपको सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है। तो जो भी फॉर्मूला में क्या है, कितने पैरामीटर है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 पैरामीटर में से 5 पैरामीटर आपको नोट होंगे और कोई एक पैरामीटर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो बच्चों कुछ क्वेश्चन हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन का लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 10.2 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 10.2 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस in 1 liter is found to be isotonic with 2% बच्चों W/V। W/V मतलब क्या, सॉल्यूट का अमाउंट ग्राम में होगा और वॉल्यूम हमको क्या लेना है, मिलीलीटर में लेना है। 2% मींस 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों यहाँ वॉल्यूम आपको मिलीलीटर में लेना है, वॉल्यूम यहाँ दिया हुआ है 100 मिलीलीटर, परसेंटेज मींस 100। सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, C6H12O6 एट सेम टेम्परेचर। Calculate molecular weight of substance. Calculate the molecular weight of the substance. बच्चों यहाँ दो सबस्टांस है और दोनों सबस्टांस का सॉल्यूशन बना है। एक सबस्टांस हमारा ग्लूकोज है और दूसरा हमारा सबस्टांस हमको पता नहीं है, लेकिन दोनों का जो सॉल्यूशन है वो आइसोटोनिक है। तो आपसे पूछ रहा है वो जो सबस्टांस है उस सबस्टांस का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। तो सिंपल ऑस्मोटिक आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के केस में π1 = π2 आपने पढ़ा है बच्चों। और इसी से मैंने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या फॉर्मूला था बच्चों, W1/m1 × V1 = W2/m2 × V2। बच्चों आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। इस फॉर्मूला में से मैं आपको W1 अननोन सब्सटेंस का वेट दिया हुआ है, W1 आपको दिया हुआ है 10.2 ग्राम। इसका आपको मोलर मास निकालना है। M1 आपको पता नहीं है, इसका वॉल्यूम आपको पता है, दिया हुआ है 1 लीटर। ठीक है, सिमिलरली बच्चों आपको W2 क्या है, देखो बच्चों यहाँ 2% मींस 2 ग्राम, W2 आपको पता है 2 ग्राम। अच्छा, वॉल्यूम आपको पता है इसका 100 ml है। 100 ml को बच्चों अगर हम लीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 0.1 लीटर होगा। अच्छा, इसका हमको मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का निकाल लो, क्या होगा अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 6 × 12 प्लस 12 × 1 प्लस 6 × 16, तो ये हो जाएगा 72 प्लस 12 प्लस 96। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों 180 ग्राम। बच्चों सारा पैरामीटर आपको पता हो गया, क्या M1 निकलेगा कि नहीं। चलो इन सब वैल्यू को इस फॉर्मूला में डाल देते हैं। तो डालेंगे तो क्या होगा, W1 की जगह क्या होगा 10.2/m1 × वॉल्यूम 0.1, नहीं वॉल्यूम यहाँ 1 लीटर है, = W2 हमको पता है 2/m2 हमको बच्चों यहाँ पता है 180 और वॉल्यूम मेरा यहाँ क्या है, V2 का वैल्यू है 0.1। क्या बच्चों M1 निकलेगा कि नहीं, चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। 10.2/m1 = इस डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर एक 0 जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, ये 1/9 एंड देयरफॉर M1 = 10.2 × 9 बच्चों 91.8 ग्राम। दैट विल बी योर आंसर। बच्चों इस क्वेश्चन में ये जो सॉल्यूशन है इसमें वॉल्यूम सेम नहीं है। फर्स्ट जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम 1 लीटर है, सेकेंड जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम 0.1 लीटर है। लेकिन ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें वॉल्यूम सेम होगा,
V1 इक्वल टू क्या होगा, V2 होगा। तो अगर वॉल्यूम सेम होगा तो ये वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा और हमारा फॉर्मूला क्या होगा, Wm/m1 इक्वल टू W2/m2। देन यू विल यूज दिस फॉर्मूला एंड with the help of this formula you can calculate the molecular weight of unknown substance। चलो बच्चों, इस फॉर्मूला से भी मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन है मेरे पास, बच्चों क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है एट 25 डिग्री सेल्सियस a 5% solution of glucose is isotonic with, बच्चों इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया हुआ है, is isotonic with 2% aqueous solution containing an unknown solute, containing an unknown solute। बच्चों इस अननोन सॉल्यूट का हमको मोलर मास निकालना होगा। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननोन सॉल्यूट, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट को बच्चों mw लिख रहे हैं ऑफ अननोन सॉल्यूट। बच्चों इस क्वेश्चन में देखो यहाँ 5%, बच्चों यहाँ जो दिया हुआ है 5% सोल्यूशन, ये W/V है। यहाँ सोल्यूट का अमाउंट ग्राम में, वॉल्यूम आपको मिलीलीटर में देना है। 2% सोल्यूशन में W/V। बच्चों दोनों सोल्यूशन में वॉल्यूम हमारा फिक्स है। वॉल्यूम यहाँ भी 100 मिलीलीटर है, परसेंट मीन 100, यहाँ भी वॉल्यूम हमारा 100 मिलीलीटर है। तो वॉल्यूम अगर फिक्स है तो हमने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला यूज करना है, m1/W1 = m2/W2। बच्चों फॉर्मूला एक्चुअली मेरा यही है, एक्चुअल फॉर्मूला यही है, इंटू V1 W2 इंटू V2। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा वॉल्यूम दोनों में 100 है। अगर वॉल्यूम सेम होगा तो V1 से V1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर फॉर्मूला इज m1/W1 = m2/W2। चलो इस ये मैं गलत लिख रहा हूँ, W1/m1 होगा, यहाँ होगा W2/m2। इसको जरा रिवर्स कर लो, W2/m2। तो इस क्वेश्चन में बच्चों W1 पता है, कितना ग्राम सोल्यूशन है, 5%। मीन्स W1 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में पता है 5 ग्राम। M1 क्या होगा, 5% ग्लूकोज, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट बच्चों दिया हुआ है 180 ग्राम। W2 कितना परसेंट दिया हुआ है, 2%, मीन्स 2 ग्राम। और M2 आपको निकालना है। चलो डाल दो इस फॉर्मूला में। W1 के जगह हम क्या लिखेंगे, 5/180, W2 के जगह 2/m2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 5 × m2 = 180/2 एंड देयरफॉर m2 = 180 × 2/5। 5 3 जा 15, remaining 3 30, 5 6 जा, and therefore 32 36 2 जा 72 ग्राम। दैट विल बी योर आंसर। आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। तो बच्चों इस तरह से हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर का एक और फॉर्मूला है, कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। चलो इसको समझते हैं। मान लो हमारा एक फ्रेश वाटर है, प्योर सॉल्वेंट है, और इसमें मैं एक कंटेनर डाल रहा हूं। ये हमारा फ्रेश वाटर है, और इस कंटेनर में भी बच्चों एक सॉल्यूशन है।
ये हमारा फ्रेश वाटर है, प्योर वाटर है, ये हमारा प्योर वाटर है, इट इज प्योर वाटर। बच्चों इसका कंसंट्रेशन लो है, लो कंसंट्रेशन, और इस कंटेनर में जो सॉल्यूशन इसका कंसंट्रेशन हाई है, हाई कंसंट्रेशन। बच्चों ये इसका इनिशियल लेवल है सॉल्यूशन का। अच्छा, इसका अगर सपोज करो इसका जो लोअर पोर्शन है, अगर इसको मैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बना दूं, ये जो है ना इट इज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो क्या होगा बच्चों, इट बिहेव्स लाइक ए एसपीएम। क्या होगा, अच्छा ये कंसंट्रेशन इसका लो है, इसका कंसंट्रेशन हाई है, तो यहाँ से सॉल्वेंट का फ्लो होगा। बच्चों इस कंटेनर में सॉल्वेंट यहाँ बढ़ने लगेगा, वाटर का लेवल यहाँ पे ये लेवल बढ़ेगा ड्यू टू ऑस्मोसिस। सपोज करो इसका हाइट अगर h है बच्चों, और इस सॉल्यूशन का डेंसिटी अगर d है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज d एंड हाइट इज h, देन यू कैन कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर। इस एक्स्ट्रा वाटर के कारण जो इस सॉल्यूशन पर प्रेशर आएगा, आप इस प्रेशर को निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, पाई इक्वल टू एच डी इंटू जी। बच्चों इस फॉर्मूला से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों जी क्या है, तो एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आप जानते हो, इसका वैल्यू कितना होगा 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डी बच्चों हमारा क्या है, डेंसिटी है। डेंसिटी यहाँ किस में लेना है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों यहाँ डेंसिटी किस में लेना है, ग्राम पर मिलीलीटर में लेना है, इजी सिस्टम में लेना है। एच आपका हाइट है, हाइट बच्चों किस में लेना है, सेंटीमीटर में लेना है, तो आप ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हैं। बच्चों यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर का यूनिट क्या आ जाएगा, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको इसका वैल्यू आ जाएगा। बच्चों क्वेश्चन में अगर आपको एच पता है, डेंसिटी पता है, जी का वैल्यू तो फिक्स होता है, ठीक है। अगर ऐसा यूनिट में लेंगे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और अगर सीजीएस सिस्टम में लेंगे तो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।